सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2764 रुपए 70 पैसे का भाव देखने को मिला है। कल भी 4% नीचे था, आज भी 4% नीचे है। भाई यहां पर ना आपके सामने एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। एनएसडीएल के आईपीओ की वजह से आई प्रॉब्लम सीडीएसएल के अंदर। क्या एनएससी से भी कोई आईपीओ की प्रॉब्लम आ सकती है बीएसई के अंदर? अब आप कहेंगे ये क्या बक रहे हो, यहां पर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं तो भैया पहले तो ना टर्नओवर की बात करते, प्रीमियम टर्नओवर की, जो कि यहाँ पर वीकली ऑप्शन का यहाँ पर गिर चुका है 50%। और ये सिर्फ और सिर्फ है बीएसई का नहीं, एनएसई का भी यहाँ पर ना प्रीमियम टर्नओवर के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। एनालिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं दो मेन फैक्टर्स, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम होना। भाई जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा थी तो आप देखिए वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा यहाँ पर ना बढ़ रही थी। उसके बाद आप देखो जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन होती है मार्केट वॉलेटिलिटी में, और पैसा बनता है मार्केट की वॉलेटिलिटी में अच्छा खासा, सही मायने में। उसके बाद इंडिया बिक्स के अंदर ना कूल ऑफ होना, कूल ऑफ हुआ तो भाई प्रीमियम्स जो है वो टिकते नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका चाहे कॉल हो या पुट हो, आसानी से आप कमा नहीं सकते, खासकर मार्केट भी जब ठंडा पड़ा हो। तो हमारा मार्केट जो है वो ठंडा पड़ा है। आज की डेट में आप मार्केट देखेंगे आज 1% से ज़्यादा यहाँ पर टूटा है, बट उसके ऊपर आएंगे। बट अभी यहाँ पर ना इन दोनों की वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्रीमियम्स है उनमें एनएसई और बीएसई दोनों में ही गिरावट। अब थोड़ा स्टॉक मार्केट जो है ना अपना वो थोड़ा सा डर में क्या है, आज 1% की जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है ना, उसको आप इस तरीके से नहीं देखें, उसने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उन सबको ब्रीच कर दिया। आज की डेट में सभी को तोड़ दिया सही मायने में। लेट्स सी कल देखते हैं, क्योंकि आज तो यहाँ पर ना आपके सामने वीकली एक्सपायरी थी, सो दैट कुछ भी यहाँ पर ना चलता रहता है। बट मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आप पूछेंगे कैसे, चाहे वो बीएसई है, बीएसई को भी ध्यान देना चाहिए, एनएससी को भी यहाँ पर ना ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, ट्रेडर यहाँ पर ना आपका जो कॉल बायर है, पुट बायर है, टोटल जो बायर है, बायर साइड जो नेट कॉल पुट में काम करता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत जो बिग मनी है वो मोस्टली पैसा यहाँ पर ना आसानी से कमा लेते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसानी से मतलब कोई शॉर्ट ना कर पाए। अगर आपने प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं भाई, लॉट साइज इतना हैवी हो चुका है, तो आप शॉर्टर्स के लिए भी यहाँ पर ना कुछ करिए, ज़्यादा बेहतर तभी हो पाएगा जब शॉर्टर साइड भी यहाँ पर ना कमी है। बाकी भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं तो ऑलरेडी आपसे कह रहा था 3 दिन, मैं आपसे कह रहा था कैंडल्स जो है ना वो आपका बहुत छोटा छोटा एंड इंटरेस्ट खोने वाला कैंडल बन रहा है, एंड गिरावट आ सकती है 3000 से। भाई आप इग्नोर कर रहे थे, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंड ये सभी कैपिटल मार्केट स्टॉक, चाहे आप सीडीएसएल में देख लीजिए 3 दिन ऐसे ही है, बीएसई में देख लो 3 दिन ऐसी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद भारी भारी गिरावटें आई हैं। तो वो आप देखिए कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ ये हाल हुआ है, इंटरेस्ट एकदम से गायब हुआ। अभी अगर आप देखें एएसएम से होता क्या है भाई, ट्रेडिंग जो है ना वो कम हो जाती है। हाँ भैया, भाई कुछ तो फंड होंगे जो एफ&ओ से यहाँ पर कुछ कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, रोज रोज 2-3 ढाई 3 4 5% की तेजी होना कोई मजाक का खेल थोड़ी है। उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ तो कोई ऐसा बैठा होगा जो कमा रहा होगा साइड से। आप तो है ही, रिटेल इन्वेस्टर तो है ही है, ट्रेडर तो है ही है, लेकिन कुछ तो ऐसे फंड होंगे जो कि यहाँ पर ना वो कमा रहे होंगे, जो उथल पुथल मचा रखे होंगे स्टॉक के अंदर। उनको पकड़ने के लिए एएसएम लगाया जाता है। अभी क्या एएसएम लगाया तो वो यहाँ पर ना ट्रेडिंग इंटरेस्ट एकदम से गायब हो गया, उसकी वजह से ये गिरावट पर गिरावट हो रही है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट अभी आप इंपॉर्टेंट जगह पर ही है, जैसा कि 2700, 2640, ये सब आपका अभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिएगा कि 2500 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2500 तो मेक और ब्रेक ही रहने वाले हैं अभी। ये जगह इधर आप कंसोलिडेट करे थे, इसका यहाँ पर जो टॉप है उसको आप क्रॉस करते थे, वो 2500 का लेवल उसको आप क्रॉस करके चले थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी डरिएगा नहीं, मूविंग एवरेज आपके पास ही आ रहे हैं। एंड अभी मैं कह रहा था आपके सामने कि सीडीएसएल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा एनएसडीएल का, तो क्या बीएसई के ऊपर एनएसई का इंपैक्ट पड़ेगा? वो कैसा इंपैक्ट है? डर ये है प्राइस। अच्छा, यहां पर ना अगर आप 100 से 200 रुपए भी कम कर देंगे तब भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीएसई को। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं।
मार्केट कैप कितना ही एनएससी का कम हो जाएगा 100-200 रुपए कम करने से, कुछ नहीं होगा, तब भी वो रहेगा तो 5 लाख करोड़ के ऊपर ही। सीधी सी बात ही आ जाती है। एनएसडीएल छोटी कंपनी है भाई, सीडीएसएल भी छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, वहां पर इंपैक्ट ज्यादा देखने मिलता है। वहां डर ये है कि एनएसडीएल का प्राइस जो 1275 देखने को मिल रहा है, कंपनी ये ना कहे कि 1000 रुपए पर हम लेके आ रहे हैं, तो जो सीडीएसएल का जो भाव बढ़ा है ना, ये 1275 के चक्कर में ये हाई वैल्यूएशन को इंडिकेट कर जाएगा सीडीएसएल के एनएसडीएल के कंपैरिजन। तो वो जो हाई वैल्यूएशन जो देखने को मिलेगी वो अचानक से करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस डर की वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा सीडीएसएल के इन्वेस्टर बने हुए हैं। एंड जुलाई में तो आईपीओ आ ही रहा है, तो ये भी बात है। बाकी भाई मुझे नहीं लगता कि एनएसई से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना डर है बीएसई को कि भाई अगर मैं 100-200 रुपये अभी यहाँ पर ना जो लगातार चल रहा है 2400 का भाव, वो 2200 पर हम लेकर आएंगे वगैरह वगैरह, अगर ये भी आ जाता है तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इधर उधर हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि 2-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इधर उधर हो गया तो वो बड़ा इम्पैक्ट डाल देता बीएसई के ऊपर। अगर 2-3 लाख करोड़ की बात हो जाती है मार्केट कैप की, 2-3 हज़ार या 30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इधर उधर हो जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो उम्मीद है टाइम पर ही मैंने आपसे कह दिया था भाई 3000 पर नई खरीदारी अभी मत करिएगा, ज़्यादा बेहतर। एंड वो देखो यहाँ पर ना वो जो कैंडल का इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ पर पता चल रहा था कि भाई कुछ तो यहाँ पर लोचा है, एंड वो लोचा बाद में समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे, देखिए जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको पता है कि ये स्टॉक ना जाएगा तो ऊपर ही। उसने एक अच्छी तेजी एंजॉय कर ली, उसने मन भर लिया कि हाँ भाई अच्छी तेजी हो गई, मेरे पास पैसे हैं, अब वो आराम से बैठ सकता है सुकून में। नया जो बायर है ना वो बाई करेगा 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, ठीक है। तो वो अब यहां से कमाएगा, यहां से कमाने की बात करेगा, तो वो सीधी सी बात है, अगर आपको राइट प्राइस में मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एंड राइट प्राइस के लिए वेट करिए। अगर मिल जाए 2500 के आसपास तो यहाँ पर ना देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से पूछ कर कि क्या मुझे एंट्री करना चाहिए, क्योंकि आपको सपोर्ट देने के लिए 2300 पर अब आ चुका है आपका मूविंग एवरेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2500 मुझे यहाँ पर ना 2500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल लगता है। अब लेट्स सी मार्केट यहाँ पर ना कैसा यहाँ पर बिहेव करता है, एंड उस हिसाब से बीएसई का स्टॉक भी बिहेव करेगा। बट अभी ट्रेडिंग इंटरेस्ट काफ़ी कम रहेगा बिकॉज ऑफ ASM 1 में आप हैं, तो उस सर्विलांस की वजह से जो ना आपका जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा मनोबल जो है वो गिर जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ना आपके सामने ट्रेडिंग इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ही देखने मिलेगा। तो जब तक है तब तक है, टेम्परेरी है, परमानेंट थोड़ी है, तो ये ध्यान में रखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। टेंशन मत लीजिए यहाँ पर फालतू की, स्टॉक ऊपर से नीचे आया जरूर है बट वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। एंड मैं बताया ना कि गाड़ी लगातार चलती नहीं रह सकती। कैपिटल मार्केट के स्टॉक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वैल्यूएशन भूल जाएं, सारी चीज़ें भूल जाएं। वो टाइम आएगा, एनएससी का आईपीओ जब अनाउंस होगा, अभी यहाँ पर ना एनएसडीएल का आईपीओ का अनाउंस हुआ जैसे जुलाई में आना है, आप देखेंगे कि एनएसडीएल के आईपीओ में 25 रुपये की बढ़ोतरी आ गई एकदम से। तो वो आप समझिए कि दूरी है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, खबर आई, उसका रिएक्ट आपके पॉजिटिव रिएक्ट आपका बीएसई का स्टॉक करता हुआ नजर आया। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ आता ही है, फिर जब एक न्यूज़ आएगी फिर से वापस से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो उम्मीद है वो एनएससी के आईपीओ तक ये सब लगा रहेगा भाई, मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट कंपनियों के अंदर वो एनएससी के आईपीओ तक एक इंटरेस्ट भयंकर वाला रहने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद।